So today our topic is the Suryavanshi mania. Mania means divangi. So, hey everyone, welcome back to Nirlata Curious Mind. Hoping you all are doing well, fantastic in your life, and be healthy and be happy. So, आज का हमारा जो ये टॉपिक है द सूर्यवंशी मेनिया, डेट मीन्स सूर्यवंशी जो है वैभव सूर्यवंशी, इनकी जो दीवानगी है सब जितने सारे मतलब क्रिकेटर लवर्स हैं उन पे छाई हुई है। और इनका एज बताया जा रहा है कि 15 ईयर्स ओल्ड है। वैभव सूर्यवंशी इज द लाइम लाइट, ये पूरी लाइम लाइट में है, यानी कि सबका अटेंशन इन्हीं पे है। सो ही इज द फ्यूचर होपर ऑफ इंडियन क्रिकेट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स टॉक अबाउट this news article with vocabulary, with sentence, with phrase, with idiom and okay, यहाँ पे जो गलती हुआ है इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ूंगी और यहाँ से पहले हम डिफिकल्ट वोकैबुलरी पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ से पढ़ते हैं। अपना हमारा जो होगा फर्स्ट वोकैबुलरी होगा sensation. Sensation means a person or event that creates great excitement. सनसनी, चर्चा का विषय जो होता है उसे क्या बोल सकते हैं हम? Sensation. So sentence would be Vaibhav has become a cricket sensation. वैभव क्रिकेट जगत की सनसनी बन गए हैं। एंड द नेक्स्ट इज प्रोडिजी मीन्स होता है बाल प्रतिभा। A young person with exceptional talent that is called prodigy. Sentence would be he is considered a cricket prodigy. उन्हें क्रिकेट की बाल प्रतिभा माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्पॉटलाइट, दैट मीन्स पब्लिक अटेंशन और फेम। सुर्खियों में रहना को बोल सकते हैं हम लोग स्पॉटलाइट। सेंटेंस वुड बी द टीनेजर इज द, क्या हुआ है मेरे को, ये उल्टा क्यों बोल रही हूँ? द टीनेजर इज इन द स्पॉटलाइट, किशोर खिलाड़ी सुर्खियों में है। नेक्स्ट इज क्रूशल मीन्स अत्यंत महत्वपूर्ण, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट को बोलते हैं क्रूशल। सेंटेंस वुड बी द नेक्स्ट मैच इज क्रूशल, अगला मैच बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इज fearless, as we know without fear needed, so he plays fearless cricket, that's why he is famous। वह नीडर क्रिकेट खेलता है। और नेक्स्ट है हमारा ब्रेक थ्रू मीन्स होता है, कल ही बताया था, बिग अचीवमेंट। सो अ मेजर सक्सेस और डिस्कवरी दैट इज कॉल्ड ब्रेक थ्रू। सेंटेंस वुड बी हिज सेंचुरी बिकेम अ ब्रेक थ्रू मोमेंट, उनका शतक एक बड़ी उपलब्धि साबित हुआ। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी, एज वी नो परफॉर्मिंग वेल रिपीटेडली, निरंतरता। कंसिस्टेंसी मेक्स ग्रेट प्लेयर्स, निरंतरता महान खिलाड़ियों की पहचान होती है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल मीन्स हिडन एबिलिटी टू सक्सेड, क्षमता को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल। ही हैज एनॉर्मस पोटेंशियल, उनमें अपार क्षमता है। एनॉर्मस मीन्स अपार, बहुत अधिक। इमर्जिंग मीन्स बिगिनिंग टू बिकम सक्सेसफुल, उभरता हुआ। ही इज एन इमर्जिंग क्रिकेट स्टार, वह उभरते हुए क्रिकेट सितारे हैं। नेक्स्ट इज रिमार्केबल मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उल्लेखनीय। हिज परफॉर्मेंस वॉज रिमार्केबल, उनका प्रदर्शन उल्लेखनीय था। नेक्स्ट इज मोमेंटम मीन्स इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ और स्पीड, गति, रफ्तार को बोलते हैं हम लोग मोमेंटम। द टीम गेन मोमेंटम आफ्टर हिज इनिंग्स, उनकी पारी के बाद टीम ने गति पकड़ ली। नेक्स्ट इज रेजिलियंस मीन्स एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, लचीलापन, दृढ़ता को बोलते हैं रेजिलियंस मेक्स चैंपियंस स्ट्रॉन्गर, दृढ़ता चैंपियन को और मजबूत बनाती है। रेजिलियंस मेक्स चैंपियंस स्ट्रॉन्गर। So there is a one quote for you. Talent opens the door, but discipline and hard work make a champion. और हाँ, ये हमारे किसके लिए यूजफुल रहेगा? तो सभी बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, DSSP, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए एंड सीयू, ईडी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें भी वोकैबुलरी और जो भी आते हैं लाइक एंटोनिम्स, सो उनके लिए ये बहुत अच्छा वीडियो रहेगा। ओके, सो let's talk about it, some important phrases from this. So rising star means a person becoming successfully rapidly. आप देख सकते हैं बहुत सारे इजी भी होते हैं और कुछ डिफरेंट भी होता है। So वैभव इज अ राइजिंग स्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट। अब धीरे धीरे जो भी हमसे जुड़े हैं उनको बहुत सारी चीजें अब वो गेन कर पा रहे होंगे। So वैभव भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे हैं।
And the next is under the spotlight, receiving public attention. सुर्खियों में होना को बोल सकते हैं under the spotlight. The youngster is under the spotlight. युवा खिलाड़ी सुर्खियों में है. Next is fearless approach, playing without hesitation. निडर दृष्टिकोण. His fearless approach impressed everyone. उनके निडर अंदाज ने सभी को प्रभावित किया. Next is bright future. That means a promising career ahead. उज्जवल भविष्य को बोल सकते हैं ब्राइट फ्यूचर. सेंटेंस वुड बी एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट अ ब्राइट फ्यूचर फॉर हिम. विशेषज्ञ उनके उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं. एंड द नेक्स्ट इज live up to expectation, perform as people expect. उम्मीद पर खरा उतरना को बोलते हैं live up to expectation. Sentence would be he hopes to live up to expectations. वह उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं. Now, alright, now let's talk about our idiom. So the first is hit the ground running. Hit the ground running means start successfully from the beginning. शुरुआत से ही बेहतरीन प्रदर्शन करना को बोल सकते हैं hit the ground running. And the next, steal the show. That is already we know, attract the most attention. सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेना उसे बोलते हैं steal the show. And next is go from strength to strength. Keep becoming better. Go from strength to strength. लगातार और बेहतर होते जाना. And the next is a star in the making. Someone likely to become famous. भविष्य का सितारा को बोल सकते हैं a star in the making. मतलब एक स्टार बन रहा है ना? Alright, now let's talk about our powerful discussion line. So, talent opens the door, but discipline keeps it open. Talent opens the door. प्रतिभा दरवाजा खोलती है, लेकिन अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन keeps it open. अनुशासन उसे खुला रखता है. And the next is young athletes inspire an entire generation to dream bigger. युवा खिलाड़ी पूरी पीढ़ी को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं. Young athletes inspire an entire generation to dream bigger. Next is consistency and hard work transform potential into greatness. निरंतरता और मेहनत क्षमता को महानता में बदल देती है. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मेन कंक्लूजन. सो द आर्टिकल शोकेस वैभव सूर्यवंशी's rapid rise as one of India's most exciting young cricket talents. His fearless batting, maturity and consistent performance have attracted national attention more than just celebrating on one player. The story reflects the strength of India's grassroots cricket system and the opportunities available for gifted youngsters. So यह लेख वैभव सूर्यवंशी के तेजी से उभरते क्रिकेट कैरियर और उनकी प्रतिभा को दर्शाता है. उनकी निडर बल्लेबाजी और शानदार प्रदर्शन ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है और यह भारत की युवा क्रिकेट प्रतिभा की शक्ति को भी दिखलाता है. नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर प्लान क्या होना चाहिए. फ्यूचर आउटलुक देखते हैं. सो कंटिन्यू परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली इन यूथ एंड डोमेस्टिक क्रिकेट. ओके, वंस अगेन कंटिन्यू परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली इन यूथ एंड डोमेस्टिक क्रिकेट. घरेलू क्रिकेट और युवा में हमेशा अपना जो उनका परफॉर्मेंस होना चाहिए कंसिस्टेंटली लगातार बनी रहनी चाहिए. Next are opportunities in higher level tournaments and possibly represent India internationally. बोला जा रहा है कि हायर लेवल के जो टूर्नामेंट्स हो उसको अर्न करो एज ए अपॉर्चुनिटी, है ना. एंड पॉसिबली और संभव तो आपको इंडिया इंटरनेशनली पे भी आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा. नेक्स्ट इज फोकस ऑन फिटनेस, डिसिप्लिन एंड स्किल डेवलपमेंट टू सस्टेन लॉन्ग टर्म सक्सेस. लगातार लंबे टाइम के लिए बना सक्सेस अगर आपको पाना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा फिटनेस पे, डिसिप्लिन पे और स्किल डेवलपमेंट पे. नेक्स्ट इज बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर यंग एस्पायरिंग क्रिकेटर्स अक्रॉस द कंट्री. हमारे अपने जो भी कंट्री के लोग हैं या फिर अक्रॉस द कंट्री हैं, जो सबके लिए आप एक इंस्पिरेशन बने, प्रेरणादायक बने फॉर यंग एस्पिरेटिंग क्रिकेटर्स के लिए. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओवरऑल टेक केयर. So, the article is not only about one talented youngster, it's highlight how dedication, opportunities and continuous improvement can shape the future of Indian cricket. कह रहा है कि ये आर्टिकल सिर्फ ये
वन युवा खिलाड़ी के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि ये हाईलाइट करता है कि हाउ डेडिकेशन, अपॉर्चुनिटीज एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कैन सेव द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, या फिर किसी भी चीज के लिए। ओके ऑलराइट, सो मैं अब ओवरऑल बताऊंगी कि इसमें क्या बात किया गया है सूर्यवंशी के बारे में। और मेनिया मतलब समझते हैं ना, मेनिया मतलब दीवानगी। So now let's talk about our news article. So basically this article is mainly about 15 years old cricket sensation Vaibhav Suryavanshi and why everyone is talking about him. So when a very talented students top every exam at a young age, so everyone start expecting great things from them. Similarly, Vaibhav has impressed everyone with his batting, so people believing he could become one of India's future cricket star. Okay. Now, I have to say one thing about it. The rising star in the limelight. ये क्या हो गया है पूरे चर्चा में, मतलब चमकता सितारे हो गए हैं। मैं आपको इन द लास्ट बताऊंगी कि इन हिंदी बताऊं या इंग्लिश। ओके, बताती हूँ कि ओके इन इंग्लिश बताती हूँ कि द जिस्ट। ओके हाँ, जिस्ट पढ़ते हैं। सो विच okay, let's look at the final summary section, the gist, which wraps up the key facts. So first, Suryavanshi has already, however, sought to never badness to eye-dizzying strokes. One or two, or the right unexpected praise is the ball had grabbed the opportunity at every giving point. Second, as the sporting world knows, the T20 World Cup 44 tournament, it would be equal to 40 boldly as possible is Batman's with great promise. Watch out. And third, by now, boomer of all quality, the where he may go only were they, other he is that he take by himself be saved day by day. तो हमारा जिस्ट पर अगर हम नजर डालते हैं तो जो इस पूरी खबर के मुख्य बिंदु को समेटता है, तो पहला है कि सूर्यवंशी ने अपना शानदार और आंखें चौंधिया देने वाली बल्लेबाजी यानी कि आई डिजिंग स्ट्रोक से अचानक सुर्खियां बटोरी है और उन्हें हर मौके पर अप्रत्याशित सराहना मिली है। दूसरा बोलता है कि जैसे कि पूरी खेल दुनिया जानती है कि T20 टूर्नामेंट्स के इस दौर में वे एक बेहद होनहार और बड़े बल्लेबाज के रूप में सामने आ रहे हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई है। और तीसरा बताता है कि समय के साथ साथ उनका यह प्रदर्शन दिन पर दिन और निखरता जा रहा है और वे खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। ऑलराइट, और मैं अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, बस यही था सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी के बारे में कि इनका क्यों इतना ज्यादा मेनिया है, दीवानगी है, क्योंकि थोड़ा सा एज में कम है और कुछ नहीं। और हाँ, इस न्यूज आर्टिकल में ये भी कुछ लिखा गया था कि वो कहाँ कहाँ पे खेलेंगे, लाइक श्रीलंका और एक कंट्री का नाम मैं भूल गई, तो वही सब है। बाकी सब हमने सिर्फ वोकैबुलरी के पर्पज से इसको बनाया था। और ओके, नाउ आई हैव टू डन। Okay, and be happy, stay tuned here in my session and keep watching my video. अगर कोई भी एरर होती है उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा बिगनिंग है, धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगी कि हर चीज शार्पनेस के साथ बताऊं। और हाँ, अगर आपको कुछ भी एरर आ रही है तो डू कमेंट, बिकॉज इट्स माय हम्बली रिक्वेस्ट, डू कमेंट एंड बी हैप्पी। और हाँ, जो बता रहे थे अभी याद आया कि ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं, वैभव, इनको मतलब इनको श्रीलंका की एक स्थान है जिसे बोलते हैं दाम्बुला, उसके 2 हफ्तों के दौरान ही इनको एक मतलब इनको और सुर्खियां मिल गई, लाइमलाइट में ये आने वाले थे, है ना। और उसके बाद से अब ये श्रीलंका और अफगानिस्तान के गेंदबाजों के निशाने यानी कि क्रॉस हेयर पे ये करेंगे। सो टिल देन बाय, बी हैप्पी।